अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय जनरल टेक एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सुपर 8 राउंड का अहम मुकाबला और मैं हूं पाली किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर, जहां पे अब कुछ फैंस पाकिस्तान इंग्लैंड मैच देखने आ चुके हैं। दोनों टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड स्टेडियम पहुंच चुकी हैं और मुकाबला शुरू होने में अब तकरीबन 2 घंटे बचे हैं। बड़ी तादाद में इंग्लैंड के शायकीन यहाँ स्टेडियम पहुंच रहे हैं, लेकिन चूंकि ये स्टेडियम दूर है, बाहर है, पाकिस्तानी फैंस की कम तादाद जो है वो आज यहाँ पे पहुंच रही है। तो यहाँ पे कुछ गिने चुने पाकिस्तानी फैन हैं, इनसे बात करते हैं। आपको मैं बाहर का माहौल दिखाता हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी फैंस पहुंचे हैं। चाचा पाकिस्तानी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एनर्जी कम होने की क्या वजह है? रोजा लग रहा है। एनर्जी कम होने की वजह ये कि रोजे के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मुस्लिम हम लोग रोजा रख के फिर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते, तो एनर्जी कम नहीं हो सकती। वतन से इश्क, वतन से प्यार, वतन से जो मोहब्बत का इजहार है वो कम नहीं हो सकता। जब तक सांसें हैं, जब तक दम है, चाचा पाकिस्तानी हर मैदान में गूंजता हुआ आपको नजर आएगा, शेरों की तरह गरजता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी मैच में टाइम है, एनर्जी बचा के रखी हुई मैंने। खैर है, इफ्तारी के बाद मैच शुरू होगा, एनर्जी बहाल हो जाएगी, फिर दुआएं भी उसी हिसाब से हो रही हैं। आज रमजान के हवाले से दुआओं की कबूलियत भी ज्यादा होगी। देखिए, मैंने सुना है कि, और आपको भी पता है कि जब लास्ट जो हमने वर्ल्ड कप जीता था वो रमजानुल मुबारक में जीता था, 92 का वर्ल्ड कप। तो इस दफा भी रमजानुल मुबारक है, दुआ के साथ जो है ना, इनको थोड़ा सा टेक्निक, चैंपियन ट्रॉफी भी रमजान में, तो रमजान हमारे लिए लकी है, सब मुसलमानों के लिए लकी है। तो हम जीत रहे हैं आज इजीली, ना हम मुंह लटका के फिर रहे, ना हम सर झुका के फिर रहे। हम फखर से, अगर मुझे इतना डर खौफ होता आज, तो मैं आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो अपनी मुझों को तौ ना देता। ये क्या किया है आपने? मुझों को भी अब रंगना शुरू कर दिया, ये कोई नया स्टाइल है? एक ही शेर मुझे आता है, मैंने कल भी सुनाया था कि इश्क ने डाडे लाए लंगार, 4 चफेरे पई पुकार है पाकिस्तान मेरे लिए कि तू ही तू है, तेरे आशिक लाख हजार। तो हम तो आशिक है ना, आशिक का अपने महबूब से प्यार का, मोहब्बत करने का, इजहार करने का अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग चौंचले होते हैं, प्यार करने की अलग अलग लाड होते हैं। तो मैं तो अलग तरीके से अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। जो मैं मेरा मन तो था कि आज मैं पूरी दाढ़ी को भी करूँ, तो फिर पास एक इंडियन गुजरा, उसने बोला रोगे तो फिर ये कलर बड़ा बुरा लगेगा, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने यहाँ तक महसूस किया। मैंने आपको खतरा पड़ गया कि रोना भी पड़ सकता है? मैंने अपने गुस्से को पीने का यही पिया कि मैंने कलर छोड़ दिया। मैंने उसको बोला छोड़ो यार, ये लो पैसे आप। हालांकि ठेका मेरा पूरी दाढ़ी का भी हुआ था, लेकिन मैंने इतने में उतने पैसे दे के तो निकल आया। अच्छा, आप ये बताओ, अगर जीत गए तो सेलिब्रेशन कैसे होगी? यार रोजी तो पहले तू मेरी जान कटाएगा। मैं तो दसा मैंने एक दफा पहले नहीं, सीरियसली अभी हिम्मत नहीं है कि वो जो तू चाह रहा है ना, जो तू नारे नूरे लगाऊं, वो नहीं लग रहे हैं। हम रोजे के बाद आएंगे। रोजे के बाद इंशाल्लाह चाचा पाकिस्तानी आपसे मिलेंगे। और यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे इफ्तार का टाइम और मैच का टाइम करीब आ रहा है, पाकिस्तानी फैंस यहाँ पे कुछ पहुंचना शुरू हुए हैं और यहाँ पे इनसे बात करते हैं। If we select the right team तो हम जीत सकते हैं, but I know we will not select the right team. शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए, बाबर को भी नहीं खिलाना चाहिए। कौन होना चाहिए शाहीन की जगह पे? अबरार। Well, Shaheen didn't play the last match, so from the last match, just Babar. लेकिन आज पेसर्स के लिए बाउंसी ट्रैक है, विकेट अच्छा है, पेसर्स कौन होना चाहिए? सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ सही है। नसीम शाह बेकार है वो। और बाबर आजम की जगह कौन समझते हैं? अबरार आमिर, फाकर समान लास्ट मैच ऑलरेडी है वो प्लेइंग लेवल में। बाबर को ड्रॉप करके किसको लेना? अबरार आमिर, इब्रार अहमद। अबरार आमिर एक बॉलर को ड्रॉप करके बैटर को लेना चाह रहे हैं। सही है। बाबर आजम will not score runs. थैंक यू। व्हाट अबाउट ख्वाजा नाफे? नहीं चल सकता। नहीं। अच्छा ब्रदर, आपसे तो पूछे माइक हेसन की कोचिंग आपको कैसी लग रही है? सही है, but team selection बहुत बुरी है। I don't know why they keep on selecting बाबर। और honestly अबरार को खिलाना चाहिए। एक बुरा मैच से कुछ नहीं होता है। इंडिया के खिलाफ उसकी परफॉर्मेंस काफी बुरी थी, but consistently he has been performing well। आपको लगता है सलमान लिया को बाबर आजम को ड्रॉप करके खिलाना चाहिए इब्रार अहमद को? पाकिस्तानी शायकीन सिलेक्शन पे खासे नाराज दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है पाली किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का और यहाँ पे बड़ी तादाद में फैंस तो अभी नहीं पहुंचे
कुछ इक्का दुक्का फैंस यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ गिने चुने फैन हैं जो आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का अहम मुकाबला देखने आए हैं। ये देखें, ये मेन गेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजामात हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेट्स बने हुए हैं जहाँ से शायकीन टिकट चेक करवाने के बाद अंदर जाते हैं, लेकिन अभी शायकीन उतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुंचे जितनी शायकीन होने चाहिए। तो शायद स्टेडियम दूर है, फैंस मायूस हैं, लेकिन मुझे लगता है आज पाकिस्तान टीम की जानिब से शायकीन क्रिकेट को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़ी खुशी मिलेगी और पाकिस्तान आज जीत कर सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता हमवार करेगा। तो लेट्स सी पाकिस्तान आज क्या करता है। अबू बकर मेरे साथ मौजूद हैं। अबू बकर यार, फैंस तो मायूस कर रहे हैं, बहुत कम तादाद में फैंस आ रहे हैं, क्या लग रहा है आज पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल सिक्योर करने जा रहा है या लाहौर का टिकट? देखिए एजाज भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको एक और रोजा मुबारक हो। देखिए टीम में ना इस तरह का कॉन्फिडेंस मैंने बहुत कम देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक मैच जरूर हम बड़ा मैच हारे, लेकिन वो जो एक ईगर नजर आ रही है ना, वो जो एक भूख नजर आ रही है इवेंट जीतने की, जिससे भी बात करें, आप तुमने देखा होगा कि 2-3 ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई। हमने वैसे जनरली पूछा कि भाई आज के मैच के बारे में क्या ख्याल है, तो आगे से जवाब आता है मैच नहीं, ट्रॉफी लेने के लिए आए। तो ट्रॉफी लेने के लिए बातों की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन अब आपने ग्राउंड में प्लानिंग क्या करनी है और इसकी एग्जीक्यूशन क्या करनी है वो आज ही पता चलेगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने जितने भी बड़े मैचेस खेले, एक ही बड़ा मैच था बड़ी टीम के अगेंस्ट, वो हारे। न्यूजीलैंड वाला वॉश आउट हो गया। तो दिस इज द वेरी बिग गेम, इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान, फॉर इंग्लैंड एज वेल। क्योंकि आज का जो मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो 80% अपनी सेमीफाइनल का स्पॉट सिक्योर कर लेगा, लेकिन अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो फिर 90% घर वालों के साथ अफ्तारी भी सिक्योर कर लेगा। तो फिर ये जो सिचुएशन है, इसको सामने रखते हुए दोनों टीम्स के लिए बड़ा मैच है, क्योंकि हम साथ साथ बाकी जो टीम्स हैं उनके मैचेस भी देखते जा रहे हैं, नेट रन रेट, पॉइंट्स टेबल। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो जो हमेशा से एक सूरत हाल होती है कि आखिरी मैच जीतने के बाद हम बैठे होते हैं टीवी के सामने कि वो वाली टीम क्या करेगी और वो वाली टीम क्या करेगी, उससे बाहर निकल आए। आज का मैच कन्विंसिंगली ना भी जीतें, पॉइंट्स ऐड कर लें, 2 पॉइंट्स ऐड कर लें अपने पॉइंट्स टेबल पे और उसके बाद आराम से बैठ जाएं, सुकून के साथ श्रीलंका वाले मैच की तैयारी करें, तो पाकिस्तान के चांसेस डबल हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है आज का मैच अच्छा खेलेगा, इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा और जीतेगा। बहुत शुक्रिया अबू बकर, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। और यहाँ पे आप देखें कि शायकीन भी पहुंचना शुरू हुए हैं, लेकिन इंग्लैंड की शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच रही है। पाकिस्तानी फैंस कम हैं लेकिन इंग्लैंड के फैंस ज्यादा हैं। लेट्स सी अब पाकिस्तान क्या करता है आज के मैच में। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी फैंस और यहाँ पे इंग्लैंड के फैंस भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ इंग्लैंड के फैंस से बात करते हैं। Sorry. I don't know any of the players. Well, I've never seen cricket before, but I haven't ever seen cricket, so I'm very keen to. She's gonna learn today. इंग्लैंड के फैंस की भी बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच रही है और पाकिस्तानी फैंस थोड़े कम हैं जो स्टेडियम आ रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी फैन सऊद है, यहाँ पे और भी कुछ पाकिस्तानी फैन हैं जो यहाँ पे पहुंचते हैं। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी फैंस को अच्छा खासा प्यार मिलता है यहाँ पे। श्रीलंकन जो फैन है, श्रीलंका के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों से अच्छी खासी मोहब्बत रखते हैं, उनसीयत रखते हैं। साउथ क्या लग रहा है आज पाकिस्तान जीत के सेमीफाइनल को सिक्योर करने जा रहा है या लाहौर का टिकट? इंशाल्लाह आज हम लोग जीतेंगे मैच तो हमारी एक टांग जो है सेमीफाइनल में चली जाएगी, ठीक है। दूसरी टांग हम जब श्रीलंका से जीत जाएंगे तब तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंस हमें है, हमेशा हमारी टीम भी ऐसी है, जब हम गिर के उठते हैं ना तो फिर हम देखते नहीं है पीछे मुड़ के। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। बारिश जो हुई थी लास्ट मैच में तो मजा किरकिरा कर दिया था बारिश ने, नहीं तो हम न्यूजीलैंड के से आराम से जीत सकते थे। हमारा रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड का अगेंस्ट हमेशा, और मुझे आज उम्मीद है, पक्का यकीन है अपनी टीम पे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान आज इंग्लैंड को जरूर पिछाड़ेगा। और अपना हमारा रिकॉर्ड है इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में 3-0 है, लेकिन आज हम 3-1 करेंगे। बिल्कुल आज हम तोड़ देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और पाकिस्तान आज जीतेगा और हम सेमीफाइनल में जाएंगे और बहुत जगह पे आग भी लगेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच साउथ पाकिस्तानी फैन, एक्साइटेड
हर कोई पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना चाहता है, तो मैं यहाँ से आपको T20 वर्ल्ड कप के हवाले से तमाम तर अपडेट देता रहूंगा। यहाँ पाली किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई रेन चांसेस नहीं है, 0% रेन चांस है, वेदर बिल्कुल क्लियर है और पूरे 20-20 ओवर्स का आप लोग मैच एंजॉय करेंगे। टफ मुकाबला होगा, दोनों टीमें हम पल्ला टीमें हैं, तगड़ी टीमें हैं। उम्मीद है पाकिस्तान इंग्लैंड को टफ टाइम दे के ये मैच जीत कर सेमीफाइनल में अपनी जगह कंफर्म करेगा। तो मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली लाइव अपडेट के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।